हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगची एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांगजी और सभी वापस बीजिंग आ जाते हैं, वहीं हम देखते हैं कंपनी में जो सभी लोग सिचेन को परेशान कर रहे थे क्योंकि पेंग ने सभी लोगों को भड़का दिया था। वहीं हम देखते हैं सभी लोग जैसे ही अपना इन्वेस्ट वापस लेने की बात करते हैं, अचानक वांगजी जो कंपनी में एंटर करता है, सभी शॉक हो जाते हैं। वहीं वांगजी जो पेंग की हकीकत सबको बताता है, वो पेंग पर बहुत गुस्सा था। वहीं उसके सामने एक और राज खुलता है कि ये सब कराने वाला कोई और नहीं बल्कि वैन रुहान है। वहीं वांगजी को ये भी पता चलता है कि उसके अंकल का एक्सीडेंट कराने वाला और कोई नहीं बल्कि वैन रुहान है। वांगजी अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने जो कुछ मेरे अंकल के साथ किया। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो अपनी आइज ओपन करता है और वो वांगजी को अपने पास फील नहीं करता, इसलिए वो थोड़ा अनोइंग सा फेस बनाता है। वहीं वो अपने पास में रखा हुआ नोट देखता है, जिसे देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी हम देखते हैं वो खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। वो फ्रेशन अप होता है और अच्छा शाल लेकर बाहर आता है। तभी वो देखता है कि आयुआन जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन कर रहा था, वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, माँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, आयुआन तुम उठ गए। आयुआन कहता है, हाँ माँ, पर डैड कहाँ है। वहीं विंग कहता है, तुम्हारे डैड ऑफिस गए हैं, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था। ऐसा कहता है, जिस पर आयुआन एक स्माइल करता है और विंग को एक टाइटली हग करता है। वहीं विंग आयुआन को लेकर वॉशरूम में जाता है, उसे मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने में और अच्छा से शाल लेने में हेल्प करता है। फिर उसे बाहर लाकर रेडी करता है। उसके बाद वो दोनों नीचे जाते हैं। वांगजी जाने से पहले ही बटलर से कह के गया था ताकि वो अच्छा सा ब्रेकफास्ट वांगजी, विंग और आयुआन दादी आंख के लिए बना दे। वो चारों बैठकर अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी विंग कहता है, दादी क्या वांगजी ब्रेकफास्ट करके नहीं गया। दादी कहती है, नहीं विंग, वो जल्दी चला गया क्योंकि उसकी बहुत अर्जेंट मीटिंग थी, वो मुझसे कह कर गया था। विंग जो अनोइंग सा फेस बनाता है, लेकिन उसे पता है कि काम भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो बस एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वो अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। उसके बाद वो चारों अच्छे से हवेली को देखने का हवेली देखने का डिसीजन करते हैं, इसलिए वो सभी पूरी हवेली को देखते हैं। सच में मेंशन बहुत ब्यूटीफुल था। तो यांग कहता है, सच में मिस्टर लेन तो बहुत ज़्यादा रिच है, तुमने देखा उनका घर कितना बड़ा है। विंग कहता है, बिल्कुल ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वो चारों गार्डन में जाते हैं, जहाँ आयुआन गार्डन देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहीं वो लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं, लंच भी करते हैं, लेकिन विंग को कहीं ना कहीं वांगजी की बहुत याद आ रही थी। वो वांगजी से बात करना चाहता है, वो वांगजी को बताना चाहता है कि वो उसे मिस कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वहीं अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं वांगजी जो ऑफिस से निकलने ही वाला था कि तभी सुयांग और सिचेन उसके सामने आ जाते हैं। वांगजी कहता है, क्या बात है गगा। सिचेन कहते हैं, वांगजी मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मैं आयुआन से मिलना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं गगा, अब आप आयुआन से 1 मंथ तक दूर रहेंगे क्योंकि आपने मेरे बेटे को मुझसे इतने टाइम दूर रखा। सिचेन कहते हैं, पर मैंने नहीं किया वांगजी, वो सब कुछ विंग का डिसीजन था। वांगजी कहता है, वो मैं नहीं जानता, फिर भी मैं आपका भाई था, आपको मुझे बताना चाहिए था कि मेरा इतना प्यारा बच्चा है। वहीं सिचेन कहते हैं, वांगजी आई एम सॉरी सॉरी, पर प्लीज़ मुझे आयुआन से मिलने दो, मैं कितने टाइम से उससे नहीं मिला। वांगजी कहता है, इसका क्या मतलब है। तभी सिचेन कहते हैं, एक्चुअली तुम्हें पता है, मैं जब भी तुमसे कहता था कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो सच ये था कि मैं आयुआन से मिलने जाता था। वांगजी कहते हैं, क्या। सिचेन कहते हैं, हाँ, आयुआन से मिलने जाता था। तभी वांगजी कहता है, वही मैं सोचूं, आयुआन आपको इतना अच्छे से कैसे जानता है। गगा, अब आपकी यही पनिशमेंट है, आप उससे कुछ टाइम तक दूर रहेंगे। सिचेन कहते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करने वाला, देखना मैं जाऊंगा और आयुआन मुझे टाइटली हग कर लेगा। वहीं हम देखते हैं वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन सिचेन कहाँ मानने वाले थे। वहीं शुयांग कहता है, पर वांगजी मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे तो विंग से और आयुआन से मिलने दो। वांगजी कहता है, ठीक है, तुम चल सकते हो। वहीं हम देखते हैं वो दोनों ऐसा कहते भी नहीं है कि सिचेन पहले ही कार में बैठ जाते हैं। वांगजी कहता है, गगा आप कार में क्या कर रहे हैं। सिचेन कहते हैं, मैं लैंड मेंशन जा रहा हूँ। वांगजी कहता है, आप नहीं जाएंगे। सिचेन कहते हैं, और मुझे कौन रोकेगा। वांगजी कहता है, गगा आप बच्चा नहीं है। सिचेन कहते हैं,
मैं आयुआन से मिलने के लिए बच्चा बनने को भी रेडी हूँ, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। शुभांग जी कहता है ठीक है, लेकिन आप गेट पर ही रहेंगे, देख लीजिए मैं आयुआन से आपको नहीं मिलने दूंगा। वहीं से चैन एक स्मक करते हैं और अपने मन में कहते हैं वो तो डिसाइड करेंगे कि कौन किसे मिलने देता है, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं वांगची जो कार चलाता है और वो तीनों सीधा लैंड मैंशन में पहुंच जाते हैं। वहीं विंग और दादी जो बैठ के लिविंग एरिया में बात कर रही थी, लेकिन यांग और आयुआन दोनों गार्डन में खेल रहे थे। वहीं यांग और आयुआन देखते हैं कि एक कार जो बड़ी तेजी से अंदर आती है। आयुआन कहता है मुझे लगता है डैड आ गए, ऐसा कहता है, जिस पर यांग एक स्माइल करता है। तभी आयुआन सीधा सामने की तरफ भागता है। वहीं हम देखते हैं कार जल्दी से रुकती है और कार से सिचेन, वांगजी और यांग निकल कर आते हैं। वहीं हम देखते हैं आयुआन जो दौड़ कर आता है, लेकिन सामने वांगजी जो अपनी हाथ फैलाता है, लेकिन आयुआन वांगजी को छोड़कर सीधा सिचेन की बाहों में गिर जाता है और कहता है सिचेन अंकल मैंने आपको बहुत मिस किया। सिचेन वांगजी की तरफ एक स्माइल कर कर एक स्मग करते हैं और कहते हैं मेरा बच्चा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आयुआन कहता है आप कल से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। तभी सिचेन कहते हैं और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बीजिंग आ गए हो। तभी आयुआन कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आपको बहुत याद किया और चैंग अंकल को भी। तभी सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं मैंने भी अपने प्रिंस को बहुत याद किया, जिस पर आयुआन हंसने लगता है। वहीं वांगजी जो उन दोनों को देख रहा था, वांगजी को जलसी हो रही थी कि आखिर उसका बेटा इस तरीके से सिचेन के करीब कैसे रह सकता है। वो कहता है आयुआन क्या तुम अपने डैड को भूल गए। आयुआन एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अपने डैड को कैसे भूल सकता हूँ। पर मैं सच बताऊँ डैड, तो मैंने सिचेन अंकल को बहुत याद किया। ऐसे डैड आपने अच्छा किया, आप सिचेन अंकल को लेके आ गए। तभी सिचेन कहते हैं तुम जानते हो तुम्हारे डैड मेरे कौन है। जिस पर आयुआन कहता है कौन है अंकल। तभी सिचेन कहते हैं तुम्हें पता है मैं तुम्हारे डैड का गगा हूँ। तभी आयुआन कहता है क्या। जिस पर सिचेन कहते हैं बिल्कुल। आयुआन कहता है तो फिर आप मेरे बड़े डैड हुए। ये सुनकर सिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सिचेन कहती हैं क्या कहा आयुआन। आयुआन कहता है हाँ, मैंने देखा है सभी लोग जिनके डैड के बड़े भाई होते हैं उनसे बड़े डैड कहते हैं, तो फिर आप मेरे बड़े डैड हुए ना। जिस पर सिचेन तो आयुआन को इतना टाइटली हग कर लेते हैं। ये देखकर वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो अच्छे से जानता है कि उसके गगा को बच्चे कितने प्यारे हैं, और फिर ये तो वांगजी का बेटा है जो सिचेन को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। वहीं सिचेन कहते हैं आज से तुम मुझे बड़ा डैड कहोगे, ठीक है। जिस पर वो आयुआन कहता है बिल्कुल डैड, ऐसा कहता है। जिस पर सिचेन एक स्माइल करती हैं। वहीं हम देखते हैं वांगजी कहता है ठीक है अब अंदर चलो। वहीं हम देखते हैं शुयांग जिसकी नज़रें यांग से हटी नहीं रही थी, वो तो बस बड़ी बड़ी आंखों से यांग को देख रहा था। तभी सिचेन कहते हैं यांग तुम कैसी हो। यांग कहता है गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कई दिन से नहीं आए। सिचेन कहते हैं एक्चुअली तुम्हें तो पता है ना कंपनी में बहुत बिजी हो गया था। यांग एक स्माइल करता है। वहीं शुयांग वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी का हाथ पकड़कर खींचता है और कहता है मुझे एक बात बताओ, ये ब्यूटीफुल हुमिका कौन है। तभी वांगजी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है खबरदार जो उससे बिल्कुल भी फ्लर्ट करने की कोशिश की मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम नहीं जानते वो विंग के लिए कितना ज़रूरी है। विंग उसे भाई के जैसा प्यार करता है और मैं जानता हूँ तुम पूरी तरीके से प्ले बॉय हो। जिस पर शुयांग कहता है लेकिन मैं इसके लिए सब कुछ तोड़ने को रेडी हूँ। वांगजी कहता है मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। वांगजी कहता है यांग। यांग कहता है हाँ मिस्टर लेन। जिस पर वांगजी कहता है यांग तुम अंदर जाओ। जिस पर यांग कहता है और अंदर चला जाता है। शुयांग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है वांगजी तुम्हें पता है तुम बहुत बड़े हो। वांगजी कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें उसके साथ खेलने नहीं दूंगा। मैं उसके लिए एक बहुत अच्छा अल्फा ढूंढूंगा जो बहुत अच्छा हो और उससे बहुत प्यार करे। शुयांग कहता है और मैं क्या बुरा हूँ। वांगजी कहता है वो तुम्हारी शक्ल से ही दिखता है कि तुम किसी भी ओमेगा को देखते हो तो तुम्हारे साइड से सलाइवा निकलने लगता है। जिस पर चैन जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं वांगजी कहता है अगर खबरदार जो तुमने यांग की तरफ देखा भी, अगर तुम विंग से मिलना चाहते हो तो हाँ, और मेरे विंग को टच मत करना, समझे तुम। शुयांग तो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है
मैं इसके विंग को क्यों टच करूँगा? क्या मैं जानता नहीं कि कितना खतरनाक है? वहीं हम देखते हैं तीनों अंदर जाते हैं। वहीं विंग जो वांग जी को देखता है वो इतना खुश हो जाता है, वो अचानक दौड़ता है और वांग जी को बाहों में खुद को पूरी तरीके से समा लेता है। वांग जी जो विंग को देखकर इतना खुश हो जाता है, वो भी विंग को टाइटली हग करता है और कहता है, बावे क्या हुआ? विंग कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, तुमने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। वांग जी कहता है, सॉरी बावे, मैं बिजी हो गया था। विंग एक स्माइल करता है। तभी विंग की नज़र शुयांग और सिचेन पर जाती है। सिचेन जिनकी बाहों में आयुआन था। तभी विंग जो थोड़ा रेड हो जाता है, उसने जो कुछ किया उसकी वजह से उसे थोड़ा शाय फील हो रहा था। तभी विंग सिचेन की तरफ दिखता है और कहता है, गगा आप कब आए? सिचेन कहते हैं, मैं तो कब का आना चाहता था, पर तुम्हें पता है विंग, कि वांग जी मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दे रहा था। विंग कहता है, क्या, पर क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि गगा ने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। विंग कहता है, वांग जी कहता है, विंग मैं नहीं चाहता गगा आयुआन से मिले। गगा को भी पता होना चाहिए कि अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द क्या होता है। विंग एक स्माइल करता है। तभी सिचेन कहते हैं, विंग तुम क्यों नहीं बताती कि मेरी गलती नहीं है, बल्कि ये तुमने ही बोला था कि हम में से कोई भी आयुआन के बारे में वांग जी को ना बताए। विंग वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है, वांग जी गगा सच कह रहे हैं, मैंने ही बोला था कि कोई भी तुम्हें कुछ ना बताए। वांग जी कहता है, तुम्हें पता है तुम कितने हार्टलेस पर्सन हो? विंग बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं हार्टलेस पर्सन नहीं होता तो तुम्हें माफ़ नहीं करता? जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग अंदर आते हैं। विंग वहीं आयुआन जो वांग जी की लैब में बैठा हुआ था, सभी लोग अच्छे से बातें करते हैं। वहीं सिचेन, विंग, वांग जी सभी बातें कर रहे थे, लेकिन शुयांग की नज़र तो बस आयु यांग पर ही थी, जिन्हें वो हटा नहीं पा रहा था। वहीं शुयांग जो विंग से मिलता है और कहता है, विंग वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो गई हो। विंग जो एक स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे ओमेगा से फ्लर्ट मत करना। तभी सिचेन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग क्या तुमने चेंग को बताया कि तुम आ गए हो? विंग कहता है, नहीं गग्गा, मैंने अभी चेंग गग्गा को नहीं बताया, लेकिन मैं उन्हें फ़ोन करके बताने ही वाला हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर सिचेन कहते हैं, उसे बता दो, वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, उसने कल से तुम्हें कई सारे कॉल भी किए हैं। तभी विंग को याद आता है। विंग कहता है, मैं तो भूल गया, मैंने तो अपना फ़ोन चार्ज तक नहीं किया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा फ़ोन कहाँ है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम्हारा फ़ोन टेबल साइड में रखा है। विंग कहता है, क्या वो चार्ज है? वांग जी कहता है, नहीं बाबे, मैं सुबह जल्दी चला गया और मुझे तुम्हारा फ़ोन चार्जिंग में लगाने की याद नहीं रहा। विंग कहता है, कोई बात नहीं है, ऐसा कहता है। वहीं वो थोड़ी देर बातें करते हैं। तभी शुयांग खड़ा होता है और कहता है, ठीक है वांग जी, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर वांग जी शुयांग के साथ खड़ा होता है और वो दोनों बाहर आते हैं। वांग जी कहता है, शुयांग और पता करो एंड्रॉन कहाँ है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ और उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। शुयांग कहता है, वांग जी तुम जानते हो ना कि वो अच्छा इंसान नहीं है। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो अब मेरी विंग बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं जानता हूँ वो हमारी कमजोरियों पर वार करने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं उससे सीधे सामने बात करना चाहता हूँ। आखिर वो हमसे क्या चाहता है और उसकी हमसे क्या दुश्मनी है, और मैं सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से विंग या आयुआन या यांग किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो। जिस पर शुयांग कहता है। शुयांग कहता है, बिल्कुल मैं भी नहीं चाहता कि यांग तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम में फंस जाए। वांग जी कहता है, अपना मुंह बंद करो। जिस पर यांग बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है मैं पता लगाता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो किचन में जाता है। विंग किचन में सबके लिए अच्छा सा खाना बनाता है। वहीं सभी लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं। सभी लोग खाने लगते हैं। तभी सिचेन कहते हैं, विंग तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे खाने को बहुत मिस किया। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गगा अच्छा है ना, अब आप रोज़ यहाँ आकर खा सकते हैं। वहीं आयुआन जो सबके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था। वांग जी जो अपनी पूरी फैमिली को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वहीं दादी भी सिचेन के साथ बहुत सारी बातें करती हैं और यांग सभी मिलकर बहुत सारी मस्ती करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिचेन जो माने जाने वाले थे। तभी वांग जी कहता है, गगा आप चाहो तो यहाँ रुक सकते हो।
तभी से चैन कहते हैं, कहाँ तो तुम मुझे आयुआन से मिलने नहीं दे रहे थे और अब तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊँ। वांग जी कहते हैं, गगा बच्चा मत बनिए, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं। जिस पर से चैन एक स्माइल करती हैं और कहते हैं, बिल्कुल मैं आयुआन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, ऐसा कहते हैं। वहीं वांग जी ने आयुआन के लिए पहले से ही एक रूम रेडी कराया था। उस रूम को आयुआन जैसे ही देखता है वो खुश हो जाता है। आयुआन जो खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि रूम में उसके बहुत सारे टॉयस रखवाए थे, रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। रूम में वो सब कुछ था जो आयुआन को पसंद है, जिसे देखकर आयुआन बहुत खुश हो जाता है। वहीं सिचैन और आयुआन दोनों आयुआन के रूम में जाकर लेट जाते हैं। सिचैन थोड़ा थक भी गए थे और सच तो यह है कि वो आयुआन से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो आयुआन के साथ सोना चाहते हैं। नहीं तो उस लैंड मैंशन में सिचैन का अपना रूम भी है, लेकिन सिचैन को तो बस आयुआन के साथ रहना है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग जो अपने रूम में चले जाते हैं, वहीं यांग और दादी भी अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी अपने रूम में जाते हैं, तभी वांग जी विंग को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, भावे क्या तुम बोर हो गए? विंग कहता है, पर मैंने तुम्हें बहुत याद किया। वांग जी कहता है, अगर तुम चाहो तो कल से लैंड कॉर्पोरेशन में आ सकते हो। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, अगर तुम यहाँ बोर होते हो तो तुम कंपनी में आ सकते हो, तुम चाहो तो वहाँ कुछ भी कर सकते हो। विंग कहता है, सच में? वांग जी कहता है, बिल्कुल, मैं जानता हूँ। अभी विंग कहता है, पर मैं क्या करूँगा, मुझे तो कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम चाहो तो वहाँ आराम कर सकते हो। विंग कहता है, और क्या मैं घर में आराम नहीं कर सकता? वांग जी कहता है, क्योंकि तुम ऑफिस आओगे तो तुम मेरी आंखों के सामने रहोगे और मैं तुम्हें हमेशा देख सकता हूँ। विंग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्या मिस्टर लैन फ्लर्ट कर रहे हैं? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, मैं अपनी भाभी से फ्लर्ट कर रहा हूँ, क्या उसमें कुछ गलत है? विंग जो वांग जी की बातें सुनकर एक स्माइल करता है और कहता है, कुछ गलत नहीं है, अगर मिस्टर लैन मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों बेड पे बैठ जाते हैं। वो विंग जो वांग जी की लैब में बैठा हुआ था, दोनों पूरी तरीके से चुप थे, लेकिन एक दूसरे का एहसास उन्हें पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहा था। वहीं विंग चाहता है कि वांग जी उसके साथ वो सब कुछ करे, वो उसके साथ बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन वहीं वांग जी जो चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन वो करना नहीं चाहता, क्योंकि वो फिर से विंग को हर्ट नहीं करना चाहता। जब तक विंग पूरी तरीके से तैयार नहीं है, वांग जी उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा, वो विंग को और हर्ट नहीं करेगा। वहीं हम देखते हैं तभी विंग की नज़र अपने फ़ोन पर जाती है और वो फ़ोन को उठाता है और कहता है, वांग जी क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दोगे? वांग जी कहता है, बिल्कुल भावे, ऐसा कहता है। तभी वांग जी विंग का फ़ोन लेता है। तभी विंग वांग जी का फ़ोन लेता है और उसमें एक नंबर डायल करता है। थोड़ी देर में ही चैंग जो फ़ोन उठाता है, तभी चैंग कहता है, वांग जी। विंग कहता है, गगा। चैंग कहता है, विंग विंग तो तुम। तभी विंग कहता है, हाँ गगा, आप कैसे हैं? चैंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम कैसे हो? विंग कहता है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने आपको बहुत याद किया। चैंग कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया विंग। तभी विंग कहता है, गगा क्या आप कल हमसे मिलने आ सकते हैं? चैंग कहता है, विंग पर ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं 2 दिन कैसे भी करके ऑफिस से निकालता हूँ तो मैं तुम्हारे पास आ पाऊँगा। विंग कहता है, गगा पर मैं कहीं और नहीं, मैं बीजिंग में हूँ। चैंग कहता है, क्या? पर कब, कैसे? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गगा मैं लैंड मेंशन में हूँ, मैं वांग जी के साथ वापस आ गया हूँ, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हैं? उससे चैंग तो इतना खुश हो जाता है, वो कहता है, बिल्कुल, मैं कल ही तुमसे मिलने आता हूँ, मेरा इंतज़ार करना। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी चैंग कहता है, और मेरा चैम्प कैसा है? जिस पर विंग कहता है, वो बिल्कुल ठीक है, वो सिचैन गगा के साथ है। तभी चैंग कहता है, सिचैन ने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ गए हो? विंग कहता है, क्योंकि गगा को भी नहीं पता था, हमने तो आकर उन्हें खुद सरप्राइज किया। तभी चैंग कहता है, लेकिन उसे फिर भी पता था, उसने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम वापस आ गए हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गगा पर आप कल वापस आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। चैंग कहता है, बिल्कुल। वो दोनों थोड़ी देर बात करने के बाद फ़ोन रखते हैं। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम खुश हो? विंग कहता है, बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी
वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों एक दूसरे को थोड़े टाइम ऐसे ही पैशनेट और डीप किस करते हैं। वहीं किस करते करते ही वांग जी विंग के कॉलर को टाइटली पकड़ लेता है। वहीं वांग जी जो विंग की ओमेगा परफॉर्मेंस में पूरी तरीके से खो जाता है, वो भी विंग की नेक पे आता है, उससे छोटे छोटे किस करने लगता है। विंग की बॉडी शिहर सी जाती है। वहीं वांग जी जो विंग की नेक पे शक करता है, लिक करता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आ जाता है और वो जल्दी विंग से दूर हो जाता है और कहता है, वो विंग मुझे लगता है तो तुम्हें अब सोना चाहिए, मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो खड़ा होता है, विंग के फोrehead पे किस करता है और जल्दी वहाँ से चला जाता है। विंग जो बस शॉकिंगली नज़रों से वांग जी को देख रहा था, क्योंकि वांग जी उसे इस तरीके से बीच में छोड़कर चला गया। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।